देखो बेटे, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी क्लास 8 में प्रॉब्लम्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अक्सर हम देखते हैं बेटा कि पानी की कमी हमें आती है। इससे पहले तो हम नहीं ये सुनते थे, हमें ये पता थी, लेकिन आज हमें पानी की कमी भी सताती है। क्यों? वजह क्या है? पहले बेटा देखो, वाटर क्या है। वाटर तो आपको पता ही है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो अल्लाह की तरफ से हमें दिया हुआ गिफ्ट है। इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। वाटर अवेलेबिलिटी मीन्स हैविंग एनफ क्लीन एंड यूजेबल वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड डेली यूज। वाटर अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास साफ शफाफ काफ़ी मिकदार में पानी होना चाहिए, यूजेबल वाटर इस्तेमाल के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, ज़िम्मेदारी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, और डेली यूज जो हम डेली पानी इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा, ये हमारे पास होना चाहिए। प्रॉब्लम्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है? देखो, even though a great quantity of water is present under the earth, हमारी इस जमीन में बहुत मिकदार में पानी है। इसमें लेक्स भी है, इसमें सीज भी है, सब इसमें इंक्लूड है। But only a small amount of fresh water, about 2.7%, and not all of it is easily available. मगर इसमें इतना पानी होने के बावजूद भी हमारे पास 2.7% यानी 2% थोड़ा ऊपर हमारे पास, अगर हम 100 रुपया को 2 रुपया निकालेंगे, वहां कितने रुपया रह गए? 98 रुपये। उसमें और 4 आने निकालेंगे, कितना रह गया? 94, हाँ, 94, शाबाश, 99, 97.75 रहा ना। तो फिर भी वही पैसे ज्यादा है ना, 2 रुपये 25 पैसे तो ज्यादा नहीं है ना। हाँ, 97.75 तो बड़ा है ना, है ना? यानी 98 रुपया ज्यादा है या 2 रुपया ज्यादा है? 98 रुपये। इसी तरह समझो आप, अगर हमारे पास मानो कि हमारी जमीन में 100 लीटर पानी है, कितना है? 100 लीटर पानी है। इसमें 3 लीटर हमारे लिए अच्छा पानी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इरिगेशन के लिए भी, खाने के लिए भी, नहाने के लिए भी, बाकी कामों के लिए भी। अब ज्यादा गंदा पानी है या साफ पानी है ना? गंदा। वही मतलब समझो, इस जगह आप about 2.7% and not all of it is easily available। और बाकी जो पानी है वो हमारे लिए पानी है मगर अवेलेबल नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं। Many places face shortage of water। बहुत सारी जगह ऐसी है जिनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके रिस्पॉन्सिबल बहुत सारे रीजन है। Some are as under। Number 1, some areas get more rainfall। कुछ एरियाओं में ज्यादा बारिश बरसती, while some get little amount of rain। कहीं बारिश बहुत कम पड़ती है। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। चिरापांजी एक जगह है मेघालय में, गेट्स हैवी रेनफॉल। इसको बहुत बारिश पड़ती है और इसको बहुत पानी अवेलेबल है। उसके बरकस राजस्थान गेट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रेन, और उसको कम मिकदार में बारिश पड़ती है, फेसेस ड्राफ्ट्स, और वहाँ काश्तकारी होती, वहाँ फसल
अच्छी तरह से नहीं बनता है और वहाँ काहत होता है, वहाँ फसल नहीं बनता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दूसरा वजह है कि आबादी भी बढ़ती है ना। वाटर तो हमारे पास 2.7% है ना। यस सर। किसी घर में एक टैंकी 500 लीटर की टैंकी है, 500 वो इस्तेमाल करता है। किसी में 1000 है तो फिलहाल मान लो किसी में 500 लीटर पानी वो जमा करता है अपने लिए। अब बच्चे, फैमिली उसकी है 4 मेंबर, कितनी है? 4 के बाद उसने बेटी की शादी की, उसके भी 2 बच्चे पैदा हो गए। बेटे की शादी की, उसके भी 3 बच्चे पैदा हो गए। अब फैमिली बढ़ गई, वाटर हमारे पास ही 2.7%, या वाटर हमारे पास सिर्फ ये 500 लीटर की टैंकी है। अब इस पर दबाव बढ़ता है या कम हो जाता है? बढ़ता है ना। 4 आदमी भी ये 500 लीटर 24 घंटों में खर्च करते हैं। अब यही 4 बंदे 10 बंदे और बन गए, तो यही 500 लीटर उनको इस वक्त भी अवेलेबल वाटर है। अब वाटर कम हो जाएगा, क्राइसिस बढ़ जाएंगे ना। तो ये वजह है कि व्हेन पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया इंक्रीजेस, जब किसी इलाके की आबादी बढ़ती है, मीन्स मोर डिमांड ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, एग्रीकल्चर, कुकिंग एटसेट्रा इंक्रीजेस, और वाटर की डिमांड भी बढ़ जाती। इधर तो पता है फिक्स्ड वाटर अल्लाह ने कितना दिया है हमें, 2.7%। इसी वाटर में हमें अब गुजारा करना होता है। In some areas like New Delhi or Mumbai, water demand increases rapidly. बड़े बड़े शहरों में, श्रीनगर ले लो, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, और बड़े बड़े शहर ले लो, वहाँ आबादी बढ़ती है, वहाँ पानी की डिमांड भी जल्दी तेजी से बढ़ती है। पोल्यूशन ऑफ वाटर सोर्स, अब जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है वहाँ एक दूसरी मुसीबत खड़ा हुई है कि उन जगहों को हम पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एटसेट्रा आर बीइंग पोल्यूटेड बाय फैक्ट्री वेस्ट। और जो हमारे ये लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, ये गंदे किए जाते हैं। कैसे? फैक्ट्री में जो केमिकल आता है, फैक्ट्री में जो केमिकल निकलता है, उनसे, सीवेज से, प्लास्टिक एटसेट्रा पोल्यूट्स द वाटर बिकम्स अनसेफ, और हमारा ये पानी जो है ये अनसेफ हो जाता है। जालिम रिवर इज हाईली पोल्यूटेड, हमारा श्रीनगर का दरिया जालिम है, आप देखो वो बहुत गंदा किया हुआ है, उसमें टनों की मिकदार में पॉलीथीन पड़ा हुआ है। अब ओवर यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, हम ज्यादा से ज्यादा पानी खेतों में भी रखते हैं। फार्मर्स कंज्यूम ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, जमींदार हमारे क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी मिकदार पानी की खेतों में लगाते हैं। आप अंदर फ्लडिंग, खासकर उस वक्त जब फ्लड आता है, द फील्ड्स व्हिच वेस्ट द वाटर, और फील्ड में लगाते, इससे भी पानी वेस्ट हो जाता है, गंदा हो जाता है, जाया भी होता है। डिफॉरेस्टेशन भी इसका एक फैक्टर है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज रिड्यूसेस रेनफॉल, जब हम दरख्तों को क्या काट डालते हैं और बारिश कम हो जाती, एंड कॉजिंग ड्राइंग ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और हमारे दरिया क्या होते हैं, खुश्क होते हैं, हमारे पॉन्ड्स खुश्क होते हैं, हमारी कूल खुश्क हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और अब हमारे माहौल में जो चेंज आती है ये भी रिस्पांसिबल है क्या, कम रेनफॉल की, इससे भी हमें बारिश नहीं पड़ती। इसके साथ पहले बेटा मैं आपको कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करना, तो शेयर भी करना, लाइक भी। कंक्लूजन इसका बेटा ये है, सेव वाटर एंड अवॉइड वेस्टेज, पानी को बचा के रखो और जाया मत करो। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर, रिसाइकल करो, रीयूज, जो पानी है इसको फिर
इस्तेमाल करके फिर यूज में लाओ, फिर इस्तेमाल करो, इससे हमें फायदा मिलेगा। यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये जो बारिश पड़ती है इसको डैमों में जमा कर लो, जिम्मेदारी के लिए उसी को इस्तेमाल करो। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाओ, पौधे लगाओ। रिड्यूस पोल्यूशन, और गंदगी को कम करो, पोल्यूशन को कम करो, इससे हमें फायदा मिलेगा। इससे हम क्या करेंगे बेटा, शाबाश, इससे क्या हम करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर हम काबू हासिल करेंगे। जो हमें वाटर की कमी है, पानी की कमी है, हम इससे निजात हासिल करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। करो से